नमस्कार दोस्तों, अब तक हमने जाना सूर्य का जन्म कैसे हुआ, एक गैस का गोला जो आग बन गया, पृथ्वी कैसे बनी धूल टकराव और पिघली चट्टानों की खौफनाक यात्रा से, और चंद्रमा को जाना कि कैसे जन्म हुआ, फिर चंद्रमा ने इस ग्रह को जीवन कैसे दिया, कैसे संतुलित किया पृथ्वी को, उसकी गुरुत्वीय पकड़ ने पृथ्वी की धुरी को स्थिर रखा, ज्वार भाटों को जन्म दिया, जलवायु को चरम अराजकता में जाने से रोका। लेकिन यह सब सिर्फ तो एक कहानी थी, एक झूठी शांति, क्योंकि हमारी दुनिया की असली शक्ति ऊपर नहीं नीचे छिपी है। एक ऐसी आग जो दिखाई नहीं देती लेकिन पूरी पृथ्वी को जीवित रखती है, और एक दिन उसी आग में यह ग्रह मर भी सकता है। आज हम आकाश में नहीं देखेंगे, आज हम धरती के भीतर उतरेंगे और एक ऐसी दुनिया में जहाँ कोई सूरज नहीं है फिर भी तापमान हजारों डिग्री सेंटीग्रेड का है, कोई हवा नहीं फिर भी पिघली चट्टानों के तूफान चलते रहते हैं, कोई जीवन नहीं फिर भी एक धड़कन है, एक घूमते हुए जलते हुए हृदय की। आज हम जानेंगे क्रस्ट क्या है, वह पतली परत जो हमें सुरक्षा का भ्रम देती है, मैंटिल क्यों बहता है और उसका हर झटका दुनिया को क्यों हिला देता है, कोर की आग हमें बचा रही है या धीरे धीरे मार रही है, और सबसे डरावना सवाल, क्या यह आग हमेशा जलती रहेगी या एक दिन बिना चेतावनी के बुझ जाएगी और सब कुछ खत्म हो जाएगा, या कभी बुझ भी सकती है, इसको भी जानेंगे। याद रखिए, यह कोई कहानी नहीं है। भले ही सूर्य अरबों वर्षों तक जलता रहे, लेकिन कई वैज्ञानिक मॉडल बताते हैं पृथ्वी का कोर आने वाले अरबों वर्षों में धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, और जिस दिन चुंबकीय ढाल कमजोर पड़ेगी उस दिन यह ग्रह जीवन के लिए नहीं रह जाएगा। तो अगर आप तैयार हैं तो चलिए आज उतरते हैं पृथ्वी के जलते हुए गर्भ में, जहां हर परत के साथ डर गहराता जाता है। क्रस्ट, जीवन की पतली नाजुक चादर, क्या यह टूटने वाली है? हम जिस धरती पर चलते हैं, सोते हैं, जीते हैं, जागते हैं, वह पूरी पृथ्वी नहीं है। वह तो सिर्फ एक झूठी सुरक्षा है। यह सिर्फ एक पतली टूटी फूटी परत है, चादर है, क्रस्ट है, पृथ्वी की बाहरी परत। यूनाइटेड स्टेट्स जियोलॉजिकल सर्वे से पता चलता है कि महाद्वीपीय क्रस्ट की औसत मोटाई 35 से 40 किलोमीटर, हिमालय के नीचे 70 किलोमीटर तक है। महासागरीय क्रस्ट की मोटाई सिर्फ 5 से 10 किलोमीटर है। पूरी पृथ्वी का व्यास 12,742 किलोमीटर है, के मुकाबले यह परत सिर्फ 0.4% है, यानी बहुत पतला। अगर पृथ्वी एक सेब है तो क्रस्ट उसकी बस पतली झिल्ली। यहीं पर नदियाँ बहती हैं जीवन की धारा बनकर, जंगल उगते हैं ऑक्सीजन की सांस देकर, सभ्यताएं जन्म लेती हैं इतिहास बनकर। लेकिन क्रस्ट के नीचे शांति खत्म हो जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर मैंटिल की गतिविधियां असामान्य रूप से बढ़ जाएं तो क्रस्ट का संतुलन टूट सकता है? भूकंप और ज्वालामुखी तो सिर्फ चेतावनी है। उदाहरण देखिए, 2011 में जापान भूकंप आया था, 9 तीव्रता का, 20,000 जाने ले लिया था। क्या अगला आपके शहर में हो सकता है? असली थ्रिल नीचे इंतजार कर रहा है। पहली संधि, मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी, मोह असंबद्धता, क्रस्ट के नीचे एक गुप्त सीमा है। मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी, संक्षिप्त में मोह असंबद्धता कहते हैं। इसे 1909 में खोजा गया। यह कोई साधारण लाइन नहीं, यह पृथ्वी का पहला खतरे का संकेत है। यहाँ गहराई लगभग 5 से 70 किलोमीटर तक है और चट्टानें भारी हो जाती हैं। ग्रेनाइट से बेसाल्ट में बदलकर घनत्व 2.7 से 3.3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक हो जाती हैं। तापमान अचानक बढ़ जाता है 500 से 900 डिग्री सेंटीग्रेड तक, जैसे कोई भट्टी जल रही हो। भूकंप की तरंगें तेज हो जाती हैं। पी तरंगे यानी प्राथमिक तरंगे, भूकंप की प्राथमिक तरंगों की स्पीड 6 किलोमीटर पर सेकंड से बढ़कर 8 किलोमीटर पर सेकंड तक हो जाती है। यह पृथ्वी का पहला संकेत है। अगर तुम सतह के नीचे जा रहे हो तो सावधान, यहाँ से वापसी मुश्किल है। इंसान यहाँ तक कभी नहीं पहुँचा। सबसे गहरा बोरहोल, कोला सुपर डीप बोरहोल, सिर्फ 12 किलोमीटर तक जा पाया और वह भी पिघल गया है। सस्पेंस यह है, क्या मोह कभी फटेगा और पूरी क्रस्ट को निगल लेगा? आज तक कोई ड्रिल या यंत्र सीधे मोह तक नहीं पहुंच पाया। क्या वहां कोई अज्ञात खनिज, कोई अदृश्य द्रव या कोई प्राचीन ऊर्जा छिपी है? विज्ञान अभी भी अनुमान लगा रहा है। मैंटिल पे आते हैं। मैंटिल, जलता हुआ महासागर, बहाव जो दुनिया हिला देता है। मोह को नीचे है मैंटिल, पृथ्वी का आवरण।
यह कोई शांत जगह नहीं, यह पृथ्वी का उबलता हुआ दिल है। तथ्य PREM से प्रिलिमिनरी रेफरेंस अर्थ मॉडल से 1981 में अमेरिका के प्रोफेसर्स ने इसको विकसित किया है और बताया है कि यह पृथ्वी की सबसे मोटी परत है और 2900 किलोमीटर मोटी, कुल वॉल्यूम का 84% मेंटल ही है। यह पूरी तरह से ठोस नहीं लेकिन अर्ध तरल, जैसे गाढ़ा शहद हो, पूरी तरह तरल भी नहीं लेकिन कन्वेक्शन करंट संवहन धाराओं से बहती हुई रहती दिखती है। तापमान 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से 3700 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। यहाँ चट्टानें मुख्यतः सिलिकेट मिनरल जैसे ओलिविन और पायरोक्सिन धीरे धीरे बहती रहती है, 1 से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष की स्पीड से, जैसे गाढ़ा लावा हो। यही बहाव महाद्वीपों को हिलाता है। प्लेट टेक्टोनिक्स से पेंगिया से आज की दुनिया बनाकर भारत अफ्रीका से 9 सेंटीमीटर प्रति वर्ष दूर जा रहा है। ज्वालामुखी पैदा करता है, जैसे हवाई द्वीप का ज्वालामुखी जो हर साल 0.5 घन किलोमीटर लावा उगलता है, या भारत के डेक्कन ट्रैप्स 66 मिलियन वर्ष पहले लाखों प्रजातियों को मिटाने वाला भूकंपों को जन्म देता है। रिंग ऑफ फायर में 90% भूकंप 2004 हिंद महासागर में भूकंप आया था, 2 से ज़्यादा लोग मारे गए थे। मेंटल पृथ्वी की चलती हुई नसें हैं, लेकिन क्या अगर यह बहाव रुक गया या तेज हो गया तो क्या होगा? मेंटल प्लम्स गर्म चट्टानों के विशाल स्तंभ हैं, कभी कभी सुपर वोल्केनो बनाते हैं, जैसे येलो स्टोन अगर फटा तो आधा अमेरिका राख में हो जाएगा। कल्पना कीजिए अगर कोई नया प्लम्स हमारे नीचे जा गया तो क्या होगा? आते हैं अब दूसरी संधि पर, गटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, गटेनबर्ग असंबद्धता, दिल के करीब का डर। मेंटल के बाद आती है एक और भयानक सीमा, गटेनबर्ग सीमा, 1912 में खोजी गई, गहराई 2900 किलोमीटर पर। यहाँ तापमान सूरज की तरह जितना गर्म, 3700 डिग्री सेंटीग्रेड से 4500 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा। दबाव कल्पना से बाहर, 1.3 मिलियन बार एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जैसे 3000 हाथियों का वजन आपके ऊपर रख दिया गया हो। भूकंपी तरंगे अचानक धीमी पड़ जाती हैं, मानो कोई द्रव्यमय खाई उन्हें निगल रही हो। यह सीमा बताती है कि अगर तुम पृथ्वी के दिल के पास हो, लेकिन सावधान, यहाँ दबाव इतना कि डायमंड बन जाता है। क्या तुम जानते हो कि अगर कोई इंसान यहाँ पहुँच जाए तो पलक झपकते ही कुचल जाएगा? सस्पेंस है, क्या यह सीमा कभी शिफ्ट होगी और मेंटल और कोर को मिला देगी? क्या यह धड़कन है या आग की चीख? अब हम आते हैं कोर पर, पृथ्वी का जलता हुआ हृदय पर, धड़कन जो मौत ला सकता है। कोर को 2 भागों में बांटा गया है, लेकिन यह कोई रोमांटिक दिल नहीं, यह एक न्यूक्लियर रिएक्टर जैसा है। कोर पृथ्वी का 10% है, कोर पृथ्वी का 10% वॉल्यूम है, लेकिन 50% द्रव्यमान, मुख्यतः लोहा 85%, बाकी निकिल है। आउटर कोर, बाहरी कोर, व्यास 2200 किलोमीटर, पिघला हुआ लोहा और निकिल 90% आयरन, 10% निकिल, तापमान 4400 डिग्री सेंटीग्रेड से 5700 डिग्री सेंटीग्रेड। यह घूमता है डिफरेंशियल रोटेशन से 9 से 15 डिग्री प्रति घंटा की दर से, और यह घूर्णन बनाता है पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र 25 से 65 माइक्रो टेस्ला स्ट्रेंथ, और यही ढाल बनता है सूर्य की घातक सोलर विंड्स को 1 मिलियन मील प्रति घंटा को रोकती है, वरना कैंसर और म्यूटेशन फैल जाते हैं। वायुमंडल को उड़ने नहीं देती, जैसे मंगल पर हुआ, जहां वातावरण गायब हो गया, मंगल सूख गया या मर गया, मंगल ग्रह वीरान हो गया। अब आते हैं इनर कोर पे, आंतरिक कोर पे, जिसका व्यास है 1220 किलोमीटर, अत्यधिक दबाव है 306 मिलियन बार में, और ठोस आयरन, तापमान लगभग 5700 केल्विन यानी 5430 डिग्री सेंटीग्रेड, सूरज की सतह जितना गर्म। तथ्य है नेचर 2023 से यह क्रिस्टल बढ़ रहा है, हर साल 1 मिलीमीटर ठंडा होकर ठोस हो रहा है। इनर कोर पृथ्वी की घूर्णन गति से तेज घूमता है, हर 400 साल में एक अतिरिक्त चक्कर लगाता है। यह पृथ्वी का धड़कता हुआ दिल है, लेकिन क्या यह धड़कन रुक गई तो क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड हर 2 लाख से 3 लाख वर्षों में रिवर्स होता है। लैस चैम्प इवेंट 42,000 वर्ष पहले में फील्ड
5% तक कमजोर हुआ, कॉस्मिक रेज बढ़ गए, ओजोन घट गया। अगला कब होगा और अगर कमजोर हुआ तो क्या होगा? पिछले 200 वर्षों में मैग्नेटिक फील्ड 9 से 15% तक कमजोर हुआ है। साउथ अटलांटिक एनॉमली SAA बढ़ रहा है, जो पहले से ही सैटेलाइट्स को नुकसान पहुंचा रहा है। यह आग कहां से आई? रहस्यमयी मौत जो डराते हैं। जीन मुख्य कारण, लेकिन हर एक में छिपा है एक डरावना ट्विस्ट। ग्रह के जन्म की बची हुई ऊर्जा। 4.5 अरब वर्ष पहले ही एक्रेशन हीट, जब एस्टेरॉयड टकराए, इतनी गर्मी की पूरी पृथ्वी पिघल गई थी। क्या कोई नया एस्टेरॉयड फिर से जगा देगा? रेडियोधर्मी तत्वों का क्षय। यूरेनियम 238, थोरियम 232, पोटेशियम 40 का डिके हो रहा है, क्षय हो रहा है, जो 40 से 50% हीट देते हैं, लेकिन ये खत्म हो रहे हैं। हाफ लाइफ बिलियंस ऑफ ईयर। फिर क्या होगा? हर सेकेंड 20 टन उष्मा पैदा करते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमें खा रहे हैं। अरबों वर्षों का अत्यधिक दबाव। ग्रेविटेशनल कंप्रेशन से, कोर की क्रिस्टलाइजेशन से हीट रिलीज हो रही है, 150 टेरावाट ऊर्जा, और ये सब मिलके कोर को गर्म बनाए रखते हैं। यही कारण है कि आग पृथ्वी को जिंदा रखे हुए। लेकिन संभावना है, अगर रेडियो एक्टिविटी तेजी से डिके हुई तो क्या होगा? कोर में हीलियम लीक हो रहा है हाल के अध्ययन से। क्या यह आग को और तेज बुझा रहा है? पृथ्वी की कुल आंतरिक गर्मी इंटरनल हीट फ्लो है 47 टेरावाट है। यह हर सेकंड अंतरिक्ष में निकल रही है। यह संख्या डरावनी है, क्योंकि यह बताती है कि आग धीरे धीरे ठंडी हो रही है। अगर आग यह बुझ गई तो क्या होगा? मौत की शुरुआत। कल्पना कीजिए एक थ्रिलर मूवी जैसा। कोर ठंडा पड़ रहा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्रति अरब वर्ष दर से चुंबकीय क्षेत्र कमजोर हो रहा है। सूर्य की किरणें सीधे टकराएंगी, ओजोन परत को नष्ट करेंगी, यूवी रेस प्रवेश करेगी, सब जला देगी। कॉस्मिक रेडिएशन 100 गुना बढ़ गया है। DNA सैंपल, कैंसर महामारी बढ़ रही है। वायुमंडल उड़ने लगा है। सोलर विंड से ने छीन लिया, जैसे वीनस पर ग्रीन हाउस इफेक्ट से 460 डिग्री सेंटीग्रेड ताप हो जाता है। ऐसे में पानी भाप बनकर अंतरिक्ष में चला जाएगा। महासागर सूखने लगेंगे, जीवन की अंतिम सांस चलने लगी। प्लेट टेक्टोनिक्स रुक जाएंगे, ज्वालामुखी खत्म हो जाएंगे, कोई ऑक्सीजन चक्र नहीं मिलेगा। पृथ्वी धीरे धीरे मंगल जैसी मृत दुनिया बन जाएगी, लाल बंजर वीरान। वैज्ञानिक कहते हैं मंगल ग्रह का कोर 3 अरब वर्ष पहले ठंडा हुआ और आज वीरान हो गया। जीवन खत्म नहीं होगा, बल्कि संभव ही नहीं होगा, और यह प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पृथ्वी हर सेकंड लगभग 47 ट्रिलियन वाट गर्मी अंतरिक्ष में खो रही है और ठंडी हो रही है। कोर हर साल 1 मिलीमीटर सिकुड़ रहा है, कम हो रहा है। क्या हमारी पीढ़ी देखेगी शुरुआत, वह मंजर, या क्लाइमेट चेंज इसे तेज कर देगा? क्या यह आग हमेशा जलती रहेगी या बुझ जाएगी? सच यह है, नहीं। तथ्य क्या है? कोर का तापमान प्रति अरब साल 100 डिग्री सेंटीग्रेड से गिरता है। इनर कोर हर 10 लाख साल में 1 मिलीमीटर बढ़ता है, ठंडा होकर ठोस हो रहा है। पृथ्वी ने अपनी शुरुआती गर्मी का बड़ा हिस्सा खो दिया है, लेकिन अभी सक्रिय है। लेकिन राहत यह है, यह प्रक्रिया अरबों वर्षों में होती है। पृथ्वी अभी जवान है, धीरे धीरे कोर ठंडा होगा, क्रिस्टलाइजेशन से मैंटल शांत होगा, कन्वेक्शन रुकेगा, प्लेट रुकेंगी, कोई नया पहाड़ नहीं बनेगा, कोई भूकंप नहीं आएगा, कोई ज्वालामुखी नहीं आएगा, लेकिन स्थिरता मौत है। और एक दिन पृथ्वी एक ठंडी शांत चट्टान बन जाएगी, जैसे चंद्रमा बिना वायुमंडल का, मंगल ग्रह बिना जीवन का। संभावना क्या मानव तकनीक जैसे जियो इंजीनियरिंग इसे रोक सकती है या तेज कर सकती है? वैज्ञानिक चेताते हैं, मानव गतिविधियां, क्लाइमेट चेंज इसे तेज कर सकती है। अगले 1-2 अरब साल में चुंबकीय क्षेत्र खतरनाक स्तर पर कमजोर हो जाएगा। क्या हम खुद आग बुझा रहे हैं? भविष्य की सबसे कठोर सच्चाई, अंत की शुरुआत। यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं। नासा और USGS के डेटा से पुष्टि होती है कि भले ही सूर्य 5 अरबों वर्ष तक जलता रहे, लेकिन जिस दिन पृथ्वी का कोर ठंडा पड़ा, संभावित 1-2 अरब वर्षों में, उसी दिन यह ग्रह जीवन के लिए समाप्त हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड पिछले 200 वर्षों में 1500% गिर जाएंगे। साउथ अटलांटिक एनॉमली पहले से ही सैटेलाइट को नुकसान पहुंचा रहा है। उस दिन कोई महासागर नहीं, सिर्फ सूखी दरारें, कोई जंगल नहीं, सिर्फ राख, कोई मनुष्य नहीं, सिर्फ फासिल्स, कोई चुंबकीय ढाल नहीं, विकिरण से सब नष्ट, सिर्फ एक दिन वीरान ग्रह।
ब्रह्मांड में अकेला। क्या हम बच पाएंगे? सूर्य का विस्तार लाल दोनों बनना पहले ही पृथ्वी को निगल लेगा, शायद कोर के ठंडे होने से पहले। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड पहले कमजोर हुआ तो प्रलय समय से पहले आ सकता है। विज्ञान कहता है नहीं रोक सकते, यह ब्रह्मांड का नियम है। सभी गर्म चीजें एक दिन ठंडी होती हैं, पृथ्वी भी इसका अपवाद नहीं है। हम पृथ्वी को ऊपर रहते हैं लेकिन पृथ्वी हमारे नीचे जी रही है, एक जलती हुई राक्षस की तरह जो हमें बचाती भी है और एक दिन निगल भी सकती है। जब तक यह आग जल रही है तब तक जीवन है, और जब यह आग बुझेगी तब जीवन खत्म हो जाएगा। तब भूकंप ज्वालामुखी भी बंद हो जाएंगी और ये ग्रह ठंडी डरावनी वीरान कहानी बन जाएगी जहाँ कोई नहीं बचेगा। लेकिन डरिए नहीं, क्योंकि इससे पहले पृथ्वी ने जीवन को कई बार मिटाया है और शायद फिर मिटा सकती है। अगले अध्याय में हम जानेंगे क्या पृथ्वी पहले भी कई बार जीवन को मिटा चुकी है। 5 महान विलुप्तियाँ, 99% स्पीशीज मारी गई थी। क्या छठी हमारी बारी है? अंक आपको कैसा लगा? क्या आपने कभी सोचा था कि हमारे पैरों के नीचे इतना रौद्र संसार है? लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सच्चाई छिप नहीं सकती।